कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। आज इसे लेकर राज्यसभा में हंगामा हो गया। हमने आपको राज्यसभा की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर जगदीप धनखड़ कार्रवाई को संबोधित कर रहे थे और साथ ही हंगामा भी हो रहा था। राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने से पहले ही वहां पर तनातनी शुरू हो गई। आज दोपहर 1 बजे ये बिल पेश होना है। लोकसभा में पारित हो चुका है। 288 वर्सेस 232 वोट इसके विरोध में डले हैं, 288 इसके पक्ष में डले हैं और आज ये माना जा रहा है कि सरकार के पास नंबर्स हैं इसे पास कराने के लिए। राज्यसभा में भी खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of waqf land is occupied by me or my children. कल अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था वो सिर्फ सुनिए। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर, यही नहीं सर, मैं इसको माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूँ सब कुछ। मैं बोल दिया सर, ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज सर, नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूँ सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूँ सर, मैं टेबल कर देता हूँ सर। ये मैं टेबल कर देता हूँ सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूँ सर। जी नाम वापस ले लिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बेहद गंभीर आरोप खड़गे साहब पर लगे हैं। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया है। देखिए, बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने कल जब वक्त पर डिबेट चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम आया है वक्फ की ज़मीन को हड़पने में। उसके बाद जब कांग्रेस के सांसदों की तरफ से इसको लेकर विरोध हुआ तो उन्होंने चेयर ने भी ये कहा कि आप दूसरे सदन के जो सांसद हैं उनका नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा मैं इसको वापस ले लेता हूँ और जो मैंने आरोप लगाए हैं उसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसको सत्य स्थापित करता हूँ, टेबल पे कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो नाम लिया है उसको वापस ले सकता हूं, लेकिन उसको बाद में एक्सपंज भी कर दिया गया। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर राज्यसभा में कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। इसके लिए जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर वो ये प्रूफ कर दें कि उन्होंने किसी तरीके का लैंड ग्रैब किया है या उनके परिवार ने किसी तरीके की जमीन हड़पी है वक्फ की, तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर ये प्रूफ हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर राज्यसभा में चर्चा से पहले इस तरीके का जो नोकझोंक है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं, उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि चेयर की तरफ से क्या डायरेक्शन जाएगा और क्या इस मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उस पर लीडर ऑफ हाउस जो जेपी नड्डा है वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। हिमांशु, क्या ये जो भी चर्चा या जो ये विषय उठा है, क्या ये राज्यसभा में क्योंकि बिल रखा जाएगा वहां पर भी कुछ ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं होगी क्योंकि जो बातें लोकसभा में कही गई हैं उसका जवाब राज्यसभा में भी हो सकता है। जैसे कल अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पर जब आरोप लगाया कि वक्फ की ज़मीन को हड़पने में उनका भी नाम आया है, उनके भी परिवार के लोगों का नाम आया है, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि अगर ये बात प्रूफ हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं हो तो
तो इस्तीफा अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है आज चर्चा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राज्यसभा में जो है वक्फ बिल को लेकर जो है वो 1 बजे से चर्चा शुरू होगी। 8 घंटे का समय जो है वो एलोकेट किया गया है। तो आज भी जो है बड़ी आपको तीखी और ये कहें कि गर्म बहस देखने को जो है वो राज्यसभा में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो इसमें स्पीकर हैं जेपी नड्डा हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, राधामोहन दास अग्रवाल हैं, ब्रजलाल हैं और उनके साथ साथ जो है ये भी हो सकता है कि निर्मला सीतारमण भी वो वक्त पे पार्टी का बयान रखे। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा जो है वो जेपी नड्डा संभालने वाले हैं, जिस तरीके से कल लोकसभा के अंदर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला था। ठीक है, तो उधर जरा सुनवा देते एक बार कि खड़गे ने क्या कहा था। अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize.